दिल्ली के भारत मंडपम में एआई इनोवेशन समिट की शुरुआत हुई है। दरअसल ये समिट देश भर के सीए के लिए है। यहाँ पर 4000 से ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट पहुँचे हैं और ये समझने के लिए कि कैसे उनकी फील्ड में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की एंट्री हो रही है, कैसे वो उनके लिए कामगर साबित हो सकता है और क्या अगर सीए एआई का इस्तेमाल करते हैं तो जीएसटी फाइलिंग, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग और कई फ़ायदे हो सकते हैं क्या। ये समझने के लिए मेरे साथ एक सीए हैं, शुभम इनका नाम है, और अभिनव है जो कि एक एआई सॉल्यूशन लेकर आए हैं। पहले हम समस्या समझेंगे कि फ़िलहाल जो सीए हैं वो क्या प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं, क्या फेस कर रहे हैं, और फिर हम उसका हल समझेंगे। तो शुभम, अभी जो आप लोग काम करते हो इनकम टैक्स का, जीएसटी का, बाकी चीज़ों का, दिक्कत कहाँ आती है सबसे बड़ी? दिक्कत मैनुअल काम में आती है बहुत बड़ी, कि काम बहुत ज़्यादा मैनुअल होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर वे में नहीं होता है। और बिकॉज द हेल्प ऑफ एआई वो चीज़ें स्ट्रक्चर हो रही हैं। और एक्सपेंस मैनेजमेंट का जो है वो बहुत बड़ा ही रोल है इसमें, क्योंकि हम हमारे पीओ एक्सपेंस तो हम मैनेज कर लेते हैं, बट जो नॉन पीओ एक्सपेंस होते हैं, जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, वो मैनेज करना। जैसे कि हमने ऑफिस में, बहुत छोटा सा अगर कोई ऑफिस है, उसमें भी आपके नॉन पीओ एक्सपेंस होंगे। लाइक आपने पेंट्री में कोई भी आपका बॉय है, वो लेके जा रहा है चाय पत्ती, दूध लेने जा रहा है, उसके खर्चे का कोई रिकॉर्ड नहीं है। बड़ी से बड़ी फर्म में, आप बड़ी से बड़ी कंपनी में चले जाओ, आप कोई उनके बाहर जो भी सेल्स पर्सन जा रहा है, उसने कहीं पे कुछ खर्च कर दिया, उसका कोई बिल नहीं है, और अगर बिल भी आएगा तो वो एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं, और फिर उसका कोई अथॉरिटी नहीं और ऑथेंटिकेशन नहीं है उसकी। बेसिकली उसने जो बिल पकड़ा दिया वो हमारे लिए वो है कि भाई ये खर्चा हुआ होगा, वो एक्चुअली में हुआ है नहीं हुआ है डजंट मैटर, वो हम एक्चुअली में उतना ही हुआ है कि नहीं, ये भी बड़ा मैटर। हाँ, तो यही है। लीकेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जहाँ 1000 रुपये खर्च होने चाहिए वहाँ 2000 हो रहे हैं, या फिर कुछ, तो मतलब उसको हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते किसी के ऊपर। हम किसी के ऊपर ऐसे क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते कि भाई आपने 2000 का बिल दिया है तो इसमें ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। उतना ना, तो फिर वही समय की बर्बादी, और फिर आप वो उसको नहीं कर सकते हो। ठीक बात है। तो अभिनव, समस्या सुन ली आपने, अब आप लोग एआई सॉल्यूशन लेकर आए हो, क्या सॉल्यूशन है? जो समस्या इन्होंने बताई। देखिए इन्होंने जो समस्या बताई है, एक एक्सपेंस मैनेजमेंट समस्या नहीं है। एक्सपेंस अभी भी वो कर रहे हैं, वो चाहे वो कैश में दे के कर रहे हैं, चाहे वो उसके अकाउंट में डाल के कर रहे हैं। समस्या है, बड़ी समस्या है कि वो लीकेजेस नहीं पता चल पा रहे हैं, जिन लीकेजेस की ये बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल लीकेजेस सबसे बड़ी समस्या है आजकल के बिजनेसेस की, और ये कहीं ना कहीं बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। अभी करेगा या बाद में करेगा। लीकेज की आप बात करें कि जो छोटे मोटे खर्चे हुए, इनका ढंग से बिल नहीं आया या फिर कहाँ गया नहीं पता। जी, लीकेजेस हैं कि यही कि डुप्लीकेट बिल आ गया, बिल नहीं आया। सबसे बड़ा तो इशू है कि डेटा ही हफ्तों महीनों भर बाद आ रहा है। मेरा एक खर्चा हो चुका है, मुझे पता ही नहीं है कि वो हुआ है नहीं हुआ है। मुझे तब पता चलेगा जब मेरे पास से बिल आएगा सामने से, और पॉलिसी तो कोई है ही नहीं। मैंने उसको बोला है कि भाई चाय पानी का खर्चा जो है वो 100 रुपये होना चाहिए, बट उसने 500 कर दिया है। जब मेरे पास बिल आएगा तभी मुझे पता चलेगा, मैं उसको रोक नहीं सकता हूँ। इन लीकेजेस की मैं बात कर रहा हूँ। अब हमारे पास ओमनी कार्ड में, वी आर आरबीआई रेगुलेटेड कंपनी, हमारे पास से आप सारे खर्चों को तो मैनेज कर ही सकते हैं, आप एक्सपेंस पूरा मैनेज कर सकते हैं, बिकॉज ओमनी कार्ड के थ्रू आप पेमेंट हो रहा है। ये कुछ लेकर आया सोल्यूशन आप समझ लो, इस तरीके का डैशबोर्ड सारे फाइनेंशियल्स के पास अवेलेबल होगा। वो देख पाएंगे कि भाई डे वाइज मेरा क्या एक्सपेंस हो रहा है, वो देख पाएंगे कि किस पे मेरा कितना खर्च हो रहा है, मेरा भाई फूड पे कितना जा रहा है, यूटिलिटी पे कितना जा रहा है, कितना क्यूआर पेमेंट हो रहा है, और अगर पर्सनल खर्चा भी है तो वो भी आप इससे कवर कर सकते हैं। एम्प्लॉय वाइज आप देख सकते हैं कि अगर खर्चा 10 रुपये का है तो वो देखिए यहाँ पे तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को। एक इतना अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है यूपीआई और डिजिटल पेमेंट का, कि अब अगर आपको 1 रुपये भी खर्च करना है आप यूपीआई की मदद से कर सकते हैं। तो 1 रुपये भी अगर खर्चा हुआ है, एट अ टाइम आपको पता चल गया कि वो खर्चा हुआ है, आपको साथ में उसकी लोकेशन भी मिल रही है, और अगर वो बिल अपलोड कर रहा है तो आपको बिल भी पता चल जा रहा है। तो ये तो हो गया एक्सपेंस मैनेजमेंट। अब यहाँ पे एआई जो है वो एक इंटेलिजेंस लेयर की तरह काम करता है। वो क्या करता है, वो रियल टाइम पे आपको लीकेजेस बताता है कि भाई ये दोबारा बिल अपलोड हुआ है, किसी ने चाय पी है 500 रुपये की, ये क्या है, चलो 500 रुपये की चाय पी सकता है, स्टारबक्स में पी सकता है, लेकिन नहीं भाई कहीं और से तो स्टारबक्स का बिल 200 रुपये का आया है। तो आप समझ लो, इस तरीके की इंटेलिजेंस भी अब आपके पास क्रिएट होगी, जिसके लिए आपको मैनुअली कुछ नहीं खोजना है, वो आपको सिस्टम बता रहा है। मतलब जो एक आदमी बैठ के चेक करता था कि ये बिल असली है नकली है, इस काम में इतना खर्च हो सकता है कि नहीं, वो आपका ही सिस्टम कर देगा।
तो वो इतना एफर्ट था ही, बट उसके बाद भी कितना वो Accuracy का भी, हाँ। एक्यूरेसी का है, बट वो सारी चीज़ें आपको रियल टाइम मिल रही हैं। आपको सारी एनॉमलीज मिल रही हैं कि एक मेरा स्टोर है वो दिवाली पे गेस्ट रिलेशन में 1 लाख रुपए खर्च करता है, एक स्टोर है वो 10 लाख खर्च करता है। तो यहाँ पे अगर उसको रियल टाइम पे पता लगा कि वो 10 लाख का ब्रेकअप क्या है, तो पता चलेगा कि नहीं भाई, इसमें से 5 लाख तो पता नहीं सिर्फ चाय और समोसे में खर्चा हो गया। सो इस तरीके का इंसाइट जो उनको 1 महीने 1.5 महीने बाद मिलेगा, अब आप वापस जाओगे उसको बोलोगे, वो कुछ ना कुछ स्टोरी मिल जाएगी, या हो सकता है वो खर्चा सही भी हो, बट आप यहाँ पर उसको कंट्रोल कर सकते हैं एट अ टाइम। वो सही खर्चा कर रहा था, बट आप उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं। और अगर ये खर्चे सही तरीके से पता नहीं चलते हैं तो क्या वो दिक्कत फिर जीएसटी फाइलिंग में भी आती है और फिर वही आगे जाके जीएसटी चोरी बन जाती है? देखिए, जीएसटी चोरी इंटेंशनली नहीं करता है, हमेशा ये एक गलती होती है कि एक वो खर्चा हो रहा था, उसका डेटा नहीं मिल रहा था, ड्यू डेट के बाद आया और आप गलत फाइलिंग हो गई। तो ये सारी चीज़ें अब आपको रियल टाइम आपके पास डेटा है। सो जो डेटा प्रिपरेशन एक इतना ह्यूज मैनुअल एफर्ट होता था जिसमें हफ्तों महीनों पूरा अकाउंट्स टीम काम करती थी, वो सारा डेटा आपको मिल गया, बट डेटा चेक आपको ही करना है। मतलब एआई आपको सिर्फ एक्सेस दे सकता है टू द इंफॉर्मेशन, बट आपका काम अभी भी है, बट आपका काम अब मोर इंटेलिजेंट और मोर स्मार्ट हो गया है। वहाँ से आप बिकॉज इंटेलिजेंट डेटा आप जनरेट करते जा रहे हो, कोई तो चाहिए उसको समझने के लिए भी। सो नाउ द अकाउंटिंग प्रोफेशनल, फाइनेंस प्रोफेशनल्स विल वर्क ऑन दैट। उसके हिसाब से क्या बिजनेस डिसीजंस लिए जा सकते हैं, वो जो लीकेजेस बचा के उस पैसे को कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या आप उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, अब वो सारी चीज़ों पर बात होगी। छोटे से एग्जाम्पल आप दोनों ने हमें समझाया है, और जाहिर तौर पर अगर लीकेज आप पकड़ ले रही कोई कंपनी तो उन्हें एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है उन पैसों से। हालांकि ये अभी एक सोल्यूशन है, ऐसे यहाँ पर तमाम सोल्यूशंस आए हुए हैं। 4000 से ज़्यादा सीए यहाँ पहुँचे हुए हैं, और आज इसी बात का दिन है कि दोनों एक साथ मिलकर ये तय कर पाए कि एक्यूरेसी के साथ देश की इकॉनमी में आपकी मेहनत का कमाया गया पैसा टैक्स के रूप में सरकार का उसका कुछ हिस्सा पहुँचे। ऐसा ना हो कि वो गड़बड़ी में ही फंस कर रह जाए और विकास कार्यों पर भी उसका असर पड़े। यही कोशिश इस समिट में आज की जा रही है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, दिल्ली, आज तक।